अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। कहा कि यूपी में ही नहीं, देश भर में जहां भी चुनाव होंगे, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा और न ही 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, 2023 में किसी भी राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से बसपा गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मौके पर बीएसपी जब गठबंधन में रही है तो उसे ज्यादा सीट मिली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए उसे बस एक सीट मिली, सपा को 111, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 10 सीटें मिली, सपा को 5। बहन जी ने बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस गठबंधन को तोड़ा, तो जो वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जो वोट मिला, उसमें एक बहुत बड़ा तबका बसपा का, जो पुराना अम्बेडकरवादियों का जो वोटर है, अनुसूचित वर्ग के लोगों का, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जताई है। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। बेशक 2019 में सपा और बसपा मिलकर यूपी में बीजेपी के रथ को रोक नहीं पाई, पर रफ्तार जरूर धीमी कर दी। लेकिन 2022 का वोट शेयर देखें तो एक और तस्वीर बनती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि सपा को 32%, बसपा को 13% और लोकदल को 3%, यानी तीनों को मिलाकर 48% वोट। अगर सपा और बसपा जैसे दल एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ते तो हो सकता था यूपी विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। आप गठबंधन करते ही 10 लोकसभा सीट जीतते हैं और गठबंधन से हटते ही एक पर विधानसभा में आ जाते हैं, तो अपना नुकसान क्यों चाहती हैं? वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी लगातार गठबंधन की राजनीति से इनकार कर रही हैं? हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हैं, पर उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बसपा अगर लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति आज का सच है। केंद्र में 300 से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी इसे समझती है और इसीलिए एनडीए को बचाए रखना चाहती है। लेकिन मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की जिद कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर वो किसे फायदा पहुंचाना चाहती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।